Hello everyone, good morning today. बच्चों welcome to our chemistry classes with your Dajit sirs, and today we are discuss a new topic about diazonium salt. ओके यह भी आपके पास एक अमाइंस का ही पार्ट है जो हम इसको यूज कर रहे हैं किसमें डायजोनियम सॉल्ट्स में। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, उसी से NH2 से मिलता जुलता है। उसमें हमने प्रिपरेशन पढ़ा था कि भाई NH2 से NO2 में कन्वर्ट किया था। इसके अंदर हम NO2 ले लेंगे, नाइट्रो ले लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो बातें हैं कि भाई हमारे पास हु डिस्कवर्ड इट डायजोनियम सॉल्ट विद ए न्यू इंटरेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड उसको न्यू आइडियाज के साथ पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट सबसे पहली बात आती है, इसको डिस्कवर जोहान पीटर ग्रिसिस ने 1858 में इसको डिस्कवर किया। ओके, एंड द जनरल फॉर्मूला इज ArN2X negative. Here N2 positive and that is your N2 can be written as here N triple bond N and that is called diazo group. क्या कहलाया हमारे पास? That is called diazo group. Here X that will be negative, हम simply X को क्या कहते हैं? हेलोजन बोलते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। But here X negative is your chloride ion, bromide ion, iodide ion, bromide ion, hydrogen sulfate ion, boron tetrafluoride ion, ये हम X की जगह ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला ये हो गया AR, दैट इज योर एक बेंजीन रिंग, जहां पे हमारे पास एक बेंजीन रिंग आ जाए। ठीक है ना, एक C6H6 आ जाए, तो दैट इज योर डायजोनियम सॉल्ट। क्लियर हमारे पास? एंड these aromatic primary amine से रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, इसको बनाते किससे है कि भाई प्राइमरी अमाइन है उसको नाइट्रस एसिड के साथ करते। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड है, HNO2 नाइट्रस एसिड है, तो हम किससे बनाएंगे? HNO2 से। फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन की बात करें तो NaNO2 हमने लिख के रखा है, सोडियम नाइट्रेट को HCl के साथ किया, क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड, बाहर क्या निकाल दिया? नाइट्रस एसिड। तो इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है, जो प्रिपरेशन यूनिट है, दैट इज योर नाइट्रस एसिड HONO। क्लियर? अब हमने इसको कहा कि प्राइमरी अमाइंस, यानी कि प्राइमरी अमाइंस मींस हमने ले लिया क्या? NH2। NH2 का नाम क्या है भाई आपके पास माय डियर फ्रेंड्स? एनिलीन। ओके, उसको देखो हमने ये लिए ना, ये लिया आपके पास Na2HCl 273 पे उसको किया और ये बन गया बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्या बन गया? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट की जगह में Cl लिख रखा है, तो मैं इसको लिख दूंगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर? बाहर जो निकलना वो निकल जाए। हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है कि आपके पास रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है एंड प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट, रिएजेंट एंड रिएक्टेंट, इस पे आपको ध्यान देना है। दैट इज क्लियर? तो दैट इज द प्रिपरेशंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। क्लियर? अब आपके पास कहे कि भाई इसमें हमारे पास नॉमेनक्लेचर, तो आई थिंक दैट यू कैन डू इट इजीली, आप उनको आसानी से कर सकते हो। बट इनका जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। मैकेनिज्म्स क्या है हमारे पास? तो माय डियर फ्रेंड टू सी हियर एंड देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा। ठीक है, बड़ा ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक को घुमाना है, दूसरे को वहां पे लाना है, बस यही मैकेनिज्म प्रोसीज कहता है कि नाइट्रस एसिड को फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। अब देखो नाइट्रोसो लिखा है, तो ये आपको ग्रुप याद होना चाहिए भाई, नाइट्रोसो NO पॉजिटिव लिख दिया, NO पॉजिटिव, ये होता है आपका नाइट्रोसो। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं इधर से। तो ये आपके पास क्या हो गया? नाइट्रोसोनियम। तो क्या क्या उन्होंने भाई नाइट्रस एसिड लिया HONO, जो आपके पास HONO, उसको क्या किया? हाइड्रोजनेशन प्रोटोनियम इलेक्ट्रोफिल, इसको हम कहते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में क्या आ गया? H पॉजिटिव आ गया हमारे पास। तो लिख भी रखा है कि नाइट्रस एसिड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस हमारे। ठीक है,
अब इसमें क्या किया इन्होंने, भाई देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए और क्या बन गया, देखो HO तो था ही, एक H और आ गया H2O पॉजिटिव NO। क्लियर। अब हमारे पास, अब इसने अपना बॉन्ड इसको दे दिया तो क्या हो गया, ये जो देने से क्या हुआ, इसको बॉन्ड हमारे पास प्रोटोनेशन से ये बन गया नाइट्रोसो आयन, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन आपके पास नाइट्रोसो कंपाउंड बन गया। तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप में क्या है, बाय प्रोटोनेटिक जो आपके पास शिफ्ट रीअरेंजमेंट ऑफ दिस, इनको रीअरेंजमेंट करना है किसके साथ, प्राइमरी अमाइंस के साथ, IARNS2 दैट इज योर प्राइमरी अमाइन। जब रिएक्ट किया इनके साथ तो आपके पास क्या कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोनियम आयन ये रिएक्ट करते हैं विद नाइट्रोजन ऑफ द एनिलीन, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन के साथ, किसके, ये एनिलीन की, ठीक है। एंड कंबाइन विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम, और इसके जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है इनके साथ कंबाइन करते हैं, एंड टू फॉर्मेशन ऑफ, और जो बनाते हैं आपके पास एन नाइट्राइट एन नाइट्रोसो, क्या बनाते हैं, एन नाइट्रोसो आपके पास, विच बाय प्रोटोनिक शिफ्ट रीअरेंजमेंट ऑफ, किस चीज को कहते हैं, डाई एजो हाइड्रोक्साइड, किसको कहते हैं, डाई एजो हाइड्रोक्साइड, कि भैया ये जो नाइट्रोसो कंपाउंड्स है एनिलीन के नाइट्रोजन के साथ उसके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन साथ रिएक्ट किए और एक नाइट्रोसो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक कंपाउंड बना दिया, हाइड्रोजन रिजेक्ट कर दिया उसने, और आपके पास क्या बना दिए कंपाउंड, और आपके पास ये जो कंपाउंड बना है वो आपके पास एक हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है। तो आपने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिया और बाहर क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ आपके पास OH, सिंगल एक बॉन्ड टूट गया आपके पास, ठीक है, H पॉजिटिव को रिमूव कर दिया। तो ये आपके पास एक अरेंज कंपाउंड आ गया आपके पास, ठीक है। अब थर्ड कह रहा है कि थर्ड स्टेप, ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड, कि बाय प्रोटोनेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब हमें निकालना क्या है, वहां उस OH को निकालना है और Cl के साथ भी करना है, X निकला है तो AR इसको हाइड्रोलाइसिस किया, H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया, क्या बच गया, H पॉजिटिव साथ रिएक्शन किया तो आपके पास क्या हो गया भाई हमारे पास, तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन था OH2 आ गया, ये हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो H2 को बाहर निकाल दिया, क्या बच गया ARN, जो आपके पास कहते हैं डाइएजोनियम कैटायन। डाइएजोनियम कैटायन को किसके साथ किया, हैलाइड आयन के साथ किया, X नेगेटिव के साथ किया, और आपके पास बन गया ARN ट्रिपल बॉन्ड NX, जिसको आपने कहा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। दैट इज योर मैकेनिज्म टू फॉर, इसका है डाइएजोनियम सॉल्ट का, ये आपके पास मैकेनिज्म आता है कि डाइएजोनियम सॉल्ट। एंड अब आपने इसका डाइएजोनियम सॉल्ट बना लिया, अब हम इसकी बातें करते हैं कुछ डिफरेंट काइंड्स के रिएक्शंस पर। ओके, अब बात करते हैं, अब एक क्वेश्चन आपके पास माइंड में आ जाता है कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, यहां क्वेश्चन आ जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। हमें स्टेबिलिटी को चेक करना है कि डाइएजोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी, और डाइएजोनियम स्टेबिलिटी जब हम चेक करते हैं कि एरोमेटिक जो डाइएजोनियम सॉल्ट्स है दैट इज आर स्टेबल, किसके कारण, ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ, क्या हमारे पास किसके पॉजिटिव चार्ज ओवर द बेंजीन रिंग, किसके कारण होते हैं भाई वो एरोमेटिक वाले, ड्यू टू dispersion of positive charge on बेंजीन रिंग, ठीक है। चेक करते हैं हमारे पास क्या है, वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल कौन से, किसके लिए, हमारे पास क्या, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक की बात की है तो भाई मुझे तो एरिन्स लेना पड़ेगा, हमने यहाँ पे एलिफेटिक में तो सिंपल आर लेते हैं हम एल्काइल ग्रुप, और यहाँ हमारे पास क्या रहेगा भाई एरोमेटिक सिंपल आपके पास, ठीक है, एन आपके पास है, क्लियर है, ये क्या है आपके पास, एन आपके पास है एरोमेटिक्स में हमारे पास, दैट इज द
एरोमेटिक डाइएजोनियम, दैट इज योर एरोमेटिक डाइएजोनियम। और ये भी कहा गया है कि भाई एरोमेटिक डाइएजोनियम है दैट इज स्टेबल है। किसके कारण स्टेबल है? वो आपके पास डिस्पर्सन और पॉजिटिव चार्ज, वो हमारे पास कहते हैं डिस्पर्सल है, सॉरी इसके लिए ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग पे क्या है इसके हमारे पास शो करेंगे, करके देख ले। सो इस पे बेंजीन रिंग पे तो देखिए भाई ये आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये आपके पास यहाँ चला गया, और आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो भी हो गया वो लिखिए आप N डबल बॉन्ड N। क्या मैं यहां तक ठीक हूं? क्या आप इसको लिख सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन इनको दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने आगे इसको डोनेट कर दिया हमारे पास, ठीक है। तो देखो भाई इसके ऊपर तो कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव, एज इट इज, लॉस भी क्या है, और इसके ऊपर कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज। और यहां कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। लॉस किया इस कार्बन ने, तो कार्बन पे क्या दिखा दिया? पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, ठीक है। सॉरी आप पास फोर्स में। अब देखिए यहां तक की बात है। अब अपने पास इसको हमें आगे रोटेशन में लिखना है कि भाई चलते जाएंगे हमारे पास, चलते जाओ आप। ये लीजिए आपके पास आपका ऊपर एस जो ऊपर लिखा हुआ है आपका, दैट इज सेम वे। यहां तक देखिए लास्ट तक आपके पास क्या है? एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर सा आपको स्टेबलाइज हो रहा है। लास्ट में आप क्या करेंगे? इसको वापस कर दीजिए भाई। या ठीक है, आप इसका इस करना है तो ये लिख दीजिए। तो due to dispersal of positive charge on benzene ring, they are an aromatics diazonium are more stable। अब आपके पास कहते हैं कि जो प्राइमरी है, जो हमारे पास क्या है कि प्राइमरी जो अमाइंस है, ये क्वेश्चन बनता है कि आर प्राइमरी एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्म, आर प्राइमरी डाइएजोनियम सॉल्ट आर फॉर्म। क्या हमारे पास इस प्रकार से प्राइमरी डाइएजोनियम सॉल्ट बनते हैं? चेक कर लेते बनते हैं नहीं बनते भाई। आर एन एक्स, ये हमारे पास क्या है? ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आर क्या हमारे पास, ठीक है। इससे हमने क्या बनाया? आर पॉजिटिव और प्लस N2 बार और X नेगेटिव, ये लीजिए आर पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके पास क्या है? डिकम्पोज हुआ है, टूटा है हमारे पास। डिकम्पोज तो ये आपके क्या कहेंगे प्राइमरी अमाइंस में कि भाई जो प्राइमरी एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट है दैट इज हाईली अनस्टेबल, है। इसमें इन एल्केन डाइएजोनियम सॉल्ट, एल्केन आर के लगे इन एल्केन डाइएजोनियम सॉल्ट के लिए these result and वो कह रहे हैं these are readily decomposed and to give आपके पास कि लो टेम्परेचर्स पे फॉर्मिंग कार्बोकैटायन एंड आपके पास नाइट्रोजन गैस। तो ये आपके पास क्या है कि आर इक्वेशन था ना आपके पास कि 1 डिग्री डाइएजोनियम सॉल्ट और फॉर्म, तो हमने बता दे दीज आर अनस्टेबल। कहां है अनस्टेबल? ये आपके पास इन केस ऑफ एल्केन डाइएजोनियम सॉल्ट। और एल्केन डाइएजोनियम सॉल्ट को जब डिकम्पोज करते हैं तो वो आपको नाइट्रोजन गैस देता है और एल्केन आयन यानी एल्काइल आयंस आपके पास देता है, ठीक है। तो ये आपके पास था, कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास इस टाइप से। एरोमेटिक्स में हमारे पास स्टेबिलिटी थी डाइएजोनियम सॉल्ट की।
अब चलो बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, रिएक्शंस की बातें कर लेते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ C6H5N2Cl। हम कुछ इसकी बात, इनसे पहले कुछ आपके वर्बली बातें करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हमारे पास, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट जनरली क्या होती है, दीज आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सभी को पता है कैसे ही कलरलेस है एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ओके। दीज आर कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लियर है आप। अब बात करते हैं कि भाई ये जो हमारे पास दीज आर रिएडली सोलुबल इन वाटर, ये पानी में क्या होता है थोड़े कम सोलुबल हो जाते हैं पर कम घुलते हैं, एंड नॉट स्टेबल इन कोल्ड। ये बात क्लियर कर लेना भाई, ये हमारे हमेशा कहाँ बनते हैं, कोल्ड में। अगर हाई टेम्परेचर पे चले जाते हैं दे डू नॉट फॉर्म, दे फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, क्या बना लेते हैं वो, फिनॉल। अगर हमने एमाइंस को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया और मोर देन 273 केल्विन पे टेम्परेचर पे हीट किया, ठीक है ना, अमाइंस को, प्राइमरी अमाइंस को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया और मोर देन 273 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर ले गए हम रूम टेम्परेचर से, ठीक है। उस रूम टेम्परेचर से ऊपर जाते ही वो क्या करेगा, हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। तो दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली किसके ऊपर होता है, कोल्ड में हमारे पास, लो टेम्परेचर्स पे, ठीक। एंड दे आर अनस्टेबल एंड एक्सपोज्ड एक्सप्लोड इन ड्राई स्टेट, ये कहते हैं कि आपके पास एक्सप्लोडेड ड्राई स्टेट के अंदर हो जाते हैं। एंड कुछ डायजोनियम सॉल्ट ऐसे हैं जैसे फ्लोरोबोरेट्स हैं, आर वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, स्टेबल इनफ टू बी ड्रिंक पर्पस पे हमारे पास, ठीक है। फ्लोरोबोरेट्स होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में। एंड क्या थे इनके जो aqueous सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है लिटमस पेपर के ऊपर। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो दैट इज नॉट आई थिंक दैट इंपॉर्टेंट बट यू कैन लर्न इट, यू कैन, आपको माइंड में होना चाहिए कि ये चीजें हैं ऐसी, ठीक है। इसके बारे में पता होना चाहिए कि वो हमें मिले तो लैब में किस टाइप में मिलेगा आपके पास। अब बात इसकी थोड़ी सी रिएक्शंस की कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की जो बात करते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास कह रहे हैं कि भाई केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डी, अब दो टाइप्स में आपके पास आ जाती है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायएजो ग्रुप, या तो आप पूरे इस डायएजो ग्रुप को ही डिस्प्लेस कर रहे हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसको आप कर रहे हो हमारे पास कि रेटिनेशन ऑफ डायएजो ग्रुप, दो ही होगा, या डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, रेटिनेशन होगा, यानी कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायएजो ग्रुप एंड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रेटिनेशन ऑफ डायएजो ग्रुप, दो टाइप की प्रॉपर्टी है हमारे पास। डायएजो ग्रुप सॉरी ये दो रिप्लेसमेंट ऑफ डायएजो ग्रुप, रेटिनेशन ऑफ डायएजो ग्रुप। हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, डायएजो ग्रुप पे ध्यान देना है। डायएजो ग्रुप कौन सा है आपका, N2Cl पे ध्यान देना, ठीक है। क्लियर, चले करें रिमाइंड इस चीज पे। तो वेलकम टू डायएजो ग्रुप, आपके पास रिएक्शंस करते हैं। फर्स्ट कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस H2O। तो देखिए हमने क्या किया, पहली रिएक्शन किसके साथ जा रही है, H2O के साथ जा रही है, तो आपके पास इसको कह सकते हो कि रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, जिसके द्वारा रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इसमें आपके पास क्या हो गया, इस OH ग्रुप ने इसको पूरे को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और आपके पास क्या आ गया, OH, और बाहर क्या निकल गया, N2, और बाहर क्या निकल गया, HCl। इसको क्या कहा गया भाई, रिप्लेसमेंट बाय OH
एच ग्रुप। क्या करेगा, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। ये आपके पास बन गया फिनोल। ठीक है, क्या बन गया आपके पास, फिनोल। देखो H2 के साथ करते ही बेंजीन ने जो डाई है, जो रिप्लेसमेंट पढ़ रहे हैं ना, हम पहली बार में बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो इसने क्या कहा, डाई एजो ग्रुप को, पूरे डाई एजो ग्रुप तो ये रहा हमारे पास, डाइएजोनियम में HCl नेगेटिव और H पॉजिटिव किस में चला जाएगा, HCl में, और आपके पास क्या बन गया, फिनोल। पहली रिएक्शन क्लियर, क्यों भाई, डियर फ्रेंड्स, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं अभी। ऐसे आप रिएक्शन करोगे ना, आ जाएगी, धीरे धीरे करोगे ना, सारी रिएक्शन आएगी आपके सामने, आएगी इसमें। सिंपल है, बड़ी आसान तरीके से आप जा रहे हो, कर रहे हो इसको, इस आपके पास बन रही है हमारे पास। ठीक है, ये आपने H2 का आपने इसके साथ किया, हमारे पास कहेंगे अपने आप कोई चीज, हम बीच में हम रिएजेंट को यूज करते हैं, वार्म करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, वार्म करते हैं इस चीज में। सेकंड आपके पास कहे कि भाई डिकम्पोजिशन ऑफ किस चीज के साथ करें, कि रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन और डीएमिनेशन, जो हमारे पास करें CH3 इथेनॉल के साथ कर ले। सपोज दैट हम इस रिएक्शन को किसके साथ कर ले, इथेनॉल के साथ। एक एग्जांपल और ले लीजिए, किसके साथ किया, CH3 CH2OH, इथेनॉल। अब इथेनॉल क्या करेगा, इसके ऊपर जुड़ जाएगा हमारे पास इथेनॉल। क्या करेगा इथेनॉल, इसको बनाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट, इसको हटा देगा। ठीक है, इसको हटाएगा और आपके पास क्या बनाएगा, CH3CHO, बाहर क्या निकल गया, N2, बाहर क्या निकल गया, HCl। देखो क्या बन गई, बेंजीन। क्या बन गया पास, बेंजीन। कि डाइएजो ग्रुप कैन आल्सो रिप्लेस्ड बाय किसके द्वारा, हाइड्रोजन बाय हीटिंग डाइएजोनियम सॉल्ट विद एथेनॉल। किसके साथ अब हीट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बनता है बच्चों, बेंजीन। क्या बन गया आपके पास, बेंजीन। बाहर क्या निकल गया, CH2। इनकी बाद में बातें करते हैं, ये बात की बात है हमारे पास। बात ये है, मेन चीज क्या है हमारे पास हुई रिएक्शन, कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया, उसको हीट किया, हीट करते क्या बन गया आपके पास, बेंजीन। तो रिप्लेसमेंट कर दिया कंप्लीटली किस चीज का, N2Cl का। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है कि भाई किसका रिप्लेसमेंट करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन ग्रुप। रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन ग्रुप। चलो करते हैं इसमें भी रिप्लेसमेंट। देखिए बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड है, ये रहा, क्लियर है। अब इसमें आपके पास क्या है, किसके साथ किया, CuCl2, CuCl2 के साथ, और किसके साथ, HCl को बाहर किया इन्होंने। किसको बाहर किया, HCl को, और बाहर क्या निकाल दिया, ऊपर देखो भाई, अब आपके पास CuCl2 है, तो भाई एक तो आपके पास HCl चला गया, बाहर निकल गया, बाहर क्या निकल गई उससे, N2 गैस बच गया, जो आपके पास Cl, क्यूप्रस तो आपके पास आयनिक फॉर्म होता है, निकल जाता है हमारे पास। और क्या बन गया हमारे पास, एराइड हैलाइड, यानी क्लोरो बेंजीन। क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन। और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज सैंडमेयर रिएक्शन। क्या कहलाई आपके पास भाई, वो सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शंस करते हैं कि भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ही कॉपर के साथ करते हैं, मेटल के साथ, N2Cl। बड़ी आसान रिएक्शन है, जब आप इनके साथ रिएक्ट करोगे कॉपर के साथ, खाली कॉपर पाउडर के साथ, तो ये आपके पास क्या निकालेगा, वही बात वही होगी, कॉपर हमारे पास निकाल देगा बाहर, और उसको क्या निकाल देगा यहाँ पे, Cl क्लोरो बेंजीन, बाहर क्या निकाल देगा, N2, वही क्लोरो बेंजीन बन गया। ठीक है, बट ये रिएक्शन जो सैंडमेयर है, वो रिएक्शंस क्या कहती है, इसकी सैंडमेयर रिएक्शंस की। देखो ये चीजें सारी खाली क्यूप्रस क्लोराइड की जगह क्या ले लिया, कॉपर पाउडर लिया है, तो इट मींस दैट इज द मॉडिफिकेशंस रिएक्शंस ऑफ दिस, इसकी, और इसको कहा गया गटरमान रिएक्शंस। That is the modifications reactions of Sandmeyer reactions.
इसी रिएक्शंस की मॉडिफिकेशन रिएक्शन है। और ये आगे आपकी नेमिंग रिएक्शन भी होगी, गेटरमान रिएक्शंस और शेनमेयर रिएक्शन दोनों हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अब इसमें कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडीन, तो क्लोरीन कर लिया, ब्रोमीन कर लिया, तो इसको भी देख लेते हैं भाई हमारे पास रिप्लेस बाय रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडो ग्रुप, आयोडो ग्रुप को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, यहां हमारे पास क्या है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ठीक है, और उसको किसके साथ किया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो भाई देखिए हमने क्या किया, उसको खाली वार्म तो किया, हीट तो किया है, और आपके पास क्या बन गया, हीट किया। सीधी सी बात है, हमारे पास क्या बनेगा भाई, वहां क्लोरो था, यहाँ क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन, बाहर क्या निकल जाएगा N2, बाहर क्या निकल गया KCl, तो बन गया आयोडोबेंजीन। क्या बन गया, आयोडोबेंजीन। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, आयोडोबेंजीन आपके पास। इसी प्रकार आप रिप्लेसमेंट किसकी, फ्लोरो कर सकते हो, क्लोरो ब्रोमीन आयोडीन हो गई। ये सारी आप क्या पढ़ रहे हो, रिप्लेसमेंट पढ़ रहे हो भाई, किस चीज का, डाइएजोनियम का। बड़े ही आसान हो रहे हैं कि भाई आप इनको कर रहे हो कितने आसान तरीके से, हर चीज को आप देखिए, कुछ ज्यादा रटने की बात ही नहीं है आपके पास, इसमें ऐसा है ही नहीं जो आपको नहीं आएगा। और मुझे विश्वास है कि आप लोग कर सकते हो, बट प्लीज बी केयरफुल माय वीडियो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो उसको नोटबुक ले लो, पेन लेके बैठ जाओ, करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको चीज को समझते जाइए, लिखते जाइए, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, N2Cl2 के साथ क्या, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कर रहे हैं, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ कर रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन जा रहा है, ये हमारे पास आयनाइज्ड हो जाता है, वोलेटाइल हो जाता है जब रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शंस को कहते हैं शेनमेयर रिएक्शन। एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, व्हेन we can't use of cupric chloride, we can use only copper powder, then we can do same product, obtain same product. It means that is the modification reactions of this, वो आपके पास है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी प्रकार हम करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लोरो ग्रुप। रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लोरो ग्रुप, अब हमारे पास ये हो गया पास N2Cl पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने देखो शुरू में स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि X नेगेटिव जो लेंगे हम, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, HbF4 नेगेटिव और HSO4 नेगेटिव और BF4 नेगेटिव, तो मैं इसको किसके साथ कर लूं भाई, हाइड्रोजन बोरॉन टेट्राफ्लोराइड। इसके साथ किया हमने हाइड्रोजन बोरॉन टेट्राफ्लोराइड या फ्लोरोबोरिक एसिड, इसके साथ। ठीक है, किया तो हमारे पास क्या बन गया, ये इसके साथ हट जाएगा, फ्लोरोबोरिक एसिड, या पास एक प्रोडक्ट बना लेगा N2BF4, बाहर क्या निकाल देगा, HCl। इसने इसको रिएक्ट किया, जब आपके पास ये फ्लोरोबोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो ये आपके पास ये बना लेगा। अब आप इसको क्या कर दीजिए भाई, हमारे पीछे वाला प्रोसीजर सेम रिएक्शन में हीट किया, और माय डियर फ्रेंड्स यू कैन ऑब्टेन फ्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त करते हैं आप, फ्लोरोबेंजीन, एंड दैट इज कॉल्ड बाल्ज-साइमन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन, नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन इज योर बाल्ज So I think that you can do three types of naming reactions. First is your Sandmeyer reactions, second is Gatterman reaction, third is your Balz-Simon reactions, and these all three reactions are based on halogens पे, ठीक है, हैलाइड्स फॉर्म पे। तो ये सारी रिएक्शन किस पे डिपेंड है, हैलोजेंस फॉर्म पे। ठीक है, दैट इज योर Balz-Simon रिएक्शन। नेक्स्ट चले, मजा आ रहा है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। आप देखते हैं कि भाई आपके पास कौन सी आ रही है, कि रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप।
रिप्लेसमेंट, ठीक है, बाय साइनो ग्रुप। अब बात किसकी कर रहे हैं भाई, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हमारे पास। तो ये रहा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्यों, अब तो नाम याद हो गया भाई फार्मूले का। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कितनी रिएक्शंस कर चुके हैं हम, ठीक है। उसको किया किसके, क्यूप्रस साइनाइड के साथ, CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN। इसकी प्रेजेंस आते ही हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, ऊपर CN, बाहर क्या निकल जाएगा, N2। ये लीजिए साइनोबेंजीन, क्या बन गया आपके पास, साइनोबेंजीन। क्लियर हुआ आपके पास। इसी प्रकार के जब नाइट्राइल्स कैन बी, देखो साइनो वर्ड बोला आपने, तो साइनो में तो आपने कार्बन को यूज किया है, ओके। अगर इसी ग्रुप को हम एन के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, तो एन के अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड दैट इज कॉल्ड नाइट्राइल। तो ये CN दो काम करता है, अकॉर्डिंग टू C साइनाइड एंड अकॉर्डिंग टू N नाइट्राइल। ओके, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि नाइट्राइल कौन सा आ गया हमारे पास। तो CN को आपने हाइड्रोलाइसिस किया, इनको जो गिवन प्रोडक्ट आपका आया है, हाइड्रोलाइसिस किया, तो आपके पास हाइड्रोलाइसिस होते ही उन्होंने क्या किया, कार्बन ने रिएक्ट किया, नाइट्राइल के अकॉर्डिंग किया है, तो आपके पास क्या बन गया भाई, यहाँ पे COOH क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, बाहर निकल गया N2, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस टू एसिड। इसको बोलते हैं कि नाइट्राइल, द नाइट्राइल हाइड्रोलाइसिस टू एसिड, बाहर क्या निकल गया, N2। बेंजीन प्लस ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका, बेंजोइक एसिड। क्लियर। अब इसी पे आपके पास का रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। नेक्स्ट एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं। रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। क्लियर। रिप्लेसमेंट किसको, नाइट्रो ग्रुप को करते हैं भाई हमारे पास। करें इसमें कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, किसके साथ किया, HbF4 के साथ किया, क्या बन गया, N2BF4 नेगेटिव पॉजिटिव। देखो मैंने 2 मिनट पहले इसकी रिएक्शन की थी आपकी फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, ठीक है ना। इसको किसके साथ किया, अब हमने NaNO2 सोडियम नाइट्रेट हमारे पास आ रहा है, इसके साथ कॉपर के साथ हीट किया। तो बच्चों देखो ध्यान देना, इन रिएजेंट्स के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। और आपके पास क्या बना लेगा वो, आपके पास ऊपर जो हमारे पास रिएक्ट करेगा, तो आपके पास क्या बनाएगा, सीधी सी बात है, जब Na आ रहा है तो हमें बनाना क्या है, इसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो बन गया NO2 नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया ये आपके पास, नाइट्रो बेंजीन। क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन। जो बाहर निकलेगा वो आपके पास सिंपल सा है भाई, Na है पॉजिटिव है, BF4 नेगेटिव है, NaBF4, और बाहर क्या निकल गया, N2। क्लियर। बट हमारा मेन पॉइंट क्या था भाई, यहाँ पे रिप्लेस में है कि एनाइट्रो का कंपाउंड बनाना, कि भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इन कन्वर्ट इनटू आपका किसमें, नाइट्रोबेंजीन। कन्वर्जन भी हो रहे हैं, ध्यान से देखना, हर रिएक्शन में कन्वर्जन हो रहा है आपके पास, ठीक है। अगर इसको नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं हम, इसके साथ HONO नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट क्या लिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अल्टरनेटिवली कहते हैं कि नाइट्रो को दूसरा फॉर्म हम कह ले अल्टरनेटिवली, तो नाइट्रस एसिड लिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ क्या, नाइट्रो बन गया हमारे पास। क्या बन गया, नाइट्रो बन गया। बाहर क्या निकल गया, N2, बाहर क्या निकल गया, HCl। देखो हमने ये भी बना ली नाइट्रो, ये भी नाइट्रो कंपाउंड पे है,
बट क्या लिए अलग, रिएजेंट्स अलग ले रखे हैं, ठीक है। अगर इसको हम करें किसके साथ, अपने कि भाई अब नेक्स्ट आपके पास थायो ग्रुप का, बाई एस एच ग्रुप, इसको कहते हैं थायो ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, थायो ग्रुप। तो ये कहते हैं कि रिप्लेसमेंट बाय थायो ग्रुप के पास, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसके साथ क्या, के एस एस पोटेशियम थायो ग्रुप के साथ हमारे पास तो क्या बढ़ गया, ऊपर हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, एस एच, क्या जुड़ जाएगा, एस एच बार N2 और KCl, थायोफिनोल। क्या बन गया आपके पास, थायोफिनोल। क्या नाम इसका, थायोफिनोल। भाई OH का आता तो फिनोल आ जाता ना, तो थायोफिनोल ये आपके पास। दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस ग्रुप, डिफरेंट काइंड्स की रिप्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी आपने, और इनके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा भाई, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, चारों का, NO2Cl, और उसी में आपने पढ़ा सैंडमेयर रिएक्शंस, गेटरमर रिएक्शंस। और आपके पास इस ट्यूशन के साथ साथ एक चीजें तो आपके पास प्रूव हो गई बच्चों। देखिए बुक, नोटबुक और पेन लेके बैठे हो, वो बैठो बेटा, उसको लिख कर देखो आप, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसको ज्यादा बेटर रहेगा, जो मैं लिखवा रहा हूं उसके साथ साथ आप भी लिख लीजिए, हो जाएगा आपके पास, ठीक है। या सी करिए, वीडियो को बार बार देखिए इस चीज में। ये आपके पास एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो रहे थे रिप्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप के। सेकेंडली क्या हो रहा था कि हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ कि डायजोनियम क्लोराइड इनटू नाइट्रोबेंजीन, डायजोनियम क्लोराइड इनटू फ्लोरोबेंजीन, डायजोनियम क्लोराइड इनटू क्लोरोबेंजीन, आप उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसकी कुछ एक रिएक्शंस पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डायजो ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। फिर बता देना, करना एंजॉय बेटा, इसको ना फुली यहाँ से माइंडली, यहाँ से आप मेंटली फ्री होकर काम करोगे तभी आपको समझ में आएगा, करोगे। और मुझे पता है यू कैन डू इजीली, आप आसानी से इनको कर सकते हो, ठीक है। अब इनकी कपलिंग रिएक्शन करते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, कपलिंग का मींस कपल के साथ हो रहा है, इसका मतलब दो जोड़ा चाहिए हमें, पेयर। एक पेयर हमारे पास है, और वो कौन सा है, ये है हमारे पास एक पेयर। कौन सा पेयर है ये, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसके साथ एक पेयर और ले लिया हमने, फिनॉल। क्या ले लिया, फिनॉल, ठीक है। यहां क्या है, एक H है, जब रिएक्ट करेंगे तो ये आपके पास N डबल बॉन्ड N, ये बन गया आपके पास फिनॉल, ठीक है। ये आपके पास जब फिनॉल को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ किया, तो देखो कपल, एक कपल, तो ये रहा हमारे पास, एक ये रहा, एक ये रहा, दो हो गए, तो दो का पेयर का एक हो गया कपल इन कपलिंग रिएक्शंस। फिनॉल रिएक्ट विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और आपके पास एक ऑरेंज डाई कलर टेस्ट आ गया, ये ऑरेंज डाई टेस्ट, ठीक है। कैसा है, ऑरेंज डाई टेस्ट है हमारे पास, जिसको आप बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन। भाई यहां से करते ना, एक दो तीन चार, या इसकी सीधी पोजीशन लेते तो कौन सी पोजीशन है, पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन। क्या नाम इसका, पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन, ये आपके पास है, क्लियर। इसी का प्रकार अगर मैं यहां कहूं आपके पास कि भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अब इनको रिएक्ट करें किसके साथ, अमाइन के साथ, एनिलीन के साथ, ठीक है ना।
अब एनिलीन के साथ है तो कुछ नहीं है भाई, सिंपल हमारे पास वही आपका चेंजमेंट है, खाली OH की जगह क्या चेंज हो जाएगा, NH2 आ जाएगा, उस OH की जगह क्या आ जाएगा, NH2। तो पर ये आपके पास कैसा, वो ऑरेंज डाई आ जाएगा, थोड़ा सा इसका भैया माइन के कारण क्या आ जाएगा, कलर चेंज हो, येलो डाई, वही पैरा अमीनो डाई एजो बेंजीन, ठीक है, पैरा अमीनो वो येलो कलर आपके पास हो जाएगा। अब इसकी जगह अगर हम बात ले ले थर्ड, ऑरेंज कलर दोबारा लेके आना है तो NN डाई मिथाइल एनिलीन ले ले भाई, खाली इसको हटा के यहां पर हम क्या जोड़ दे, ये लीजिए हमने टर्सियमाइन जोड़ दिया, तो क्या होगा, इसकी जगह NCH3 ये जो कलर है ये चेंज हो जाएगा, कैसा कलर आ जाएगा, येलो कलर। तो ये आपके पास किसी भी वे में ले लीजिए आप, पहली आपके कौन सी रिएक्शंस है आपके पास, कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद एनिलीन या रिएक्ट विद किसके साथ, फिनोल के साथ, दोनों आपकी चैप्टर है अल्कोहल फिनोल में, उसमें भी आपके पास ये रिएक्शन आई हुई है, तो वहां अल्कोहल के साथ है, यहां दिखा दिया हमने अल्काइंस के साथ, दैट इज योर कपलिंग रिएक्शंस। अब नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि भाई इसमें एक रिएक्शंस और आपके पास कर लें, कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट इनटू अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस, ये आपके पास है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ना, ये कन्वर्ट होता है किसमें, 1 डिग्री अमाइंस। एक छोटी सी रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, C6H5 N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होगा, इसको किसके साथ किया, जिंक की रिएजेंट पे ध्यान दो भाई, इस पे Zn और HCl के साथ किया, तो ये क्या करेगा आपके पास हाइड्रोजाइन कंपाउंड बना देगा, C6H5NH2, एक एडिशनल प्रोडक्ट, ठीक है, C6H5NH2 फिनाइल हाइड्रोजाइन, ठीक है ना, हाइड्रोजाइन, दोबारा इसको किया किसके साथ, जिंक के साथ किया S, और वही HCl के साथ, फिनाइल हाइड्रोजाइन जिंक और HCl के साथ फिर किया, तो ये आपके पास क्या होगा भाई, हमारे पास NH2 के साथ बना देंगे, इसमें लिखा लीजिए आपके पास ये रहा भाई, ये आपका हाइड्रोलाइसिस देगा, हाइड्रोलाइसिस इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ भी करेगा, C6H5NH2, तो आपका बढ़ गया 1 डिग्री अमाइन, बाहर क्या निकल गया, NH3, ठीक है, ये आपका बनाने का था। So today we are discussing this video about diazonium salt and some of reactions. Thank you.